किसान भाइयों, आज हम गेहूं की खेती की कोई सामान्य अवस्था के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम वो गलतियां के बारे में बात करेंगे जो हर साल किसान करते हैं और बाद में कहते हैं कि फसल तो अच्छी थी पर दाना भरा नहीं। जनवरी का महीना गेहूं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण महीना होता है। यही पर तय होता है कि आपकी फसल सिर्फ दिखने में अच्छी रहेगी या फिर मंडी में भी अच्छा भाव भी देगी। अगर आपकी गेहूं की फसल अभी ठीक ठाक दिख रही है, हरी है, खड़ी है, तो क्या आप निश्चित हो गए? अगर हाँ, तो यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि गेहूं की खेती में जनवरी का पहला पखवाड़ा ऐसा समय होता है जहां एक छोटी सी चूक पूरा मुनाफा खा सकती है। आखिर ऐसी कौन सी गलतियां हैं, जानते इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार किसान भाइयों, मैं मोनिका पालवी एग्रीको के हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। देश के ज्यादातर हिस्सों में गेहूं की बुआई पूरी हो चुकी है। अब खेतों में फसल निकल आई है, ठंड और कोहरे का असर भी दिख रहा है और यही वो समय है जब गेहूं अपनी असली विकास के दौर में प्रवेश करता है। इस स्टेज को कहते हैं टिलरिंग स्टेज, यानी कि पौधे से नए कल्ले निकलने का समय। अगर इस वक्त सही देखभाल नहीं हुई तो आगे चलकर बालियां कम बनेगी, दाने हल्के रहेंगे और उपज सीधे सीधे घट जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं सिंचाई की। अक्सर किसान सोचता है कि ज्यादा पानी देंगे तो फसल अच्छी होगी, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। जनवरी में जरूरत से ज्यादा सिंचाई करने से पौधा कमजोर हो सकता है, जड़ें सड़ सकती है और रोगों का भी खतरा बढ़ सकता है। इसीलिए सिंचाई हमेशा खेत की नमी को देखकर ही करें। अगर हाल ही में बारिश हुई है या मौसम में नमी है तो पानी देने में जल्दबाजी ना करें। अब बात करते हैं खाद की, क्योंकि यही सबसे ज्यादा गलती वाला पॉइंट है। बहुत सारे किसान पीलापन देखकर तुरंत ज्यादा यूरिया डाल देते हैं, लेकिन याद रखिए, पीलापन हमेशा नाइट्रोजन की कमी से ही नहीं होता। ठंड, कोहरा और धूप की कमी से भी फसल पीली दिख सकती है। ऐसे में जरूरत से ज्यादा यूरिया डालने से फायदा नहीं, नुकसान होता है। अगर टॉप ड्रेसिंग करनी है तो एक बात हमेशा याद रखिए, यूरिया का कोई भी नाइट्रोजन वाली खाद सिंचाई से ठीक पहले ही डाले। सूखे खेत में खाद डालना या बिना पानी के छोड़ देना सबसे बड़ी गलती है। इससे खाद बेकार जाती है और पौधे को पूरा पोषण नहीं मिलता। अब बात करते हैं खरपतवार की। किसान भाइयों, गेहूं की खेती में खरपतवार आपकी फसल के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। ये चुपचाप जमीन से पोषक तत्व, पानी और जगह छीन लेते हैं। अगर इस समय खरपतवार को कंट्रोल नहीं किया गया तो आगे चलकर चाहे जितने भी खाद डाल लो, फायदा नहीं होगा। इसीलिए खेत का नियमित निरीक्षण करें, जहां जरूरत लगे समय पर नियंत्रण करें। अब सबसे अहम सवाल, जनवरी क्यों इतना जरूरी है? क्योंकि इसके बाद गेहूं की फसल टिलरिंग से निकलकर आगे के विकास चरण में चली जाती है। जो पोषण, देखभाल और सुरक्षा 15 तारीख तक मिलनी चाहिए, और वो नहीं मिली तो आगे सुधार का मौका बहुत कम रहता है। इसीलिए 15 जनवरी तक सिंचाई, खाद, खरपतवार नियंत्रण और रोग निगरानी, ये चारों काम पूरे होने चाहिए। किसान भाइयों, खेती सिर्फ मेहनत का काम नहीं है, सही समय पर सही फैसला बहुत जरूरी है। जो किसान समय को समझता है वही असली मुनाफा कमाता है। तो किसान भाइयों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे पालवी एग्री को हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।